नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार में। दावेदार एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने जीवन भर किसी न किसी राजनीतिक दल के लिए काम किया है, यहाँ अपना जीवन समाज सेवा को दिया है। राजनीतिक दलों में जिन लोगों ने जाजमें जमाई हैं, झंडे बैनर बांधे हैं, मंचों के संचालन किए हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा। ऐसा ही एक मेहनतकश चेहरा कांग्रेस से हमारे पास आज मौजूद है। शमसुद्दीन वार्ड 57 से टिकट मांग रहे हैं और कई सालों से कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं में से रहे हैं। शमसुद्दीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। शमसुद्दीन जी, हमारे यहाँ पे एक परंपरा है कि जिस किसी को हम यहाँ इनवाइट करते हैं, जो कोई हम यहाँ बैठता है, वो पहले अपने बारे में लोगों से बात करता है। अब हमारे दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने क्या किया है, क्या सामाजिक आधार है, कैसे, अपने बारे में बताइए आप। नमस्कार जी, मैं वार्ड 57 तोपदड़ा वहाँ का निवासी हूँ और लंबे समय से मैं कांग्रेसी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। तो वार्ड के जैसे चुनाव हैं अभी लेटेस्ट 2-3 महीने बाद, तो उस सिलसिले में मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं भी उसमें इस बार जनरल सीट हुई है। जनरल सीट हुई है। तो मैं भी दावेदारी करने के लिए इस बार मेरा मन कर रहा है कि मैं दावेदारी करूं, क्योंकि बरसों से मैं ये सब देख रहा हूं चुनाव। तो इस बार जनरल जो सीट हुई है तो मैं भी अपनी दावेदारी करना चाह रहा हूँ। आप कब से कांग्रेस में हैं शमसुद्दीन? मैं 95 से। 95 से कौन कौन से पदों पर रहे? क्या जी, मैं 95 से ये है कि मैं 95 में सक्रिय हो गया था जब वीर कुमार जी यहाँ से चुनाव लड़ते अपोजिशन पार्टी से। अच्छा। तोपदड़ा में तो हमारे सामने, उनके सामने किला चौहान कांग्रेस के दावेदार थे, उनको टिकट दिया था। तो मैं उस टाइम वार्ड में ही था, छोटी मोटी राजनीति करता था। तो मैं कांग्रेस के जो हमारे जो कैंडिडेट था किला चौहान, मैं जब से मैं सक्रिय हुआ और आज तक 2020 हो गया, तो मैं हर जैसे जैसे चुनाव आते हैं वार्ड में, पार्षद के हो, विधायक के हो, सांसद के हो, मैं हर मेरे उसमें भूमिका में रखता हूँ, ताकि भाई वार्ड में अपना एक कांग्रेस की वो भूमिका रहे। तो उसमें जैसे 95, 2005, 10, 15, 20 अभी ये जनरल सीट आई है, तो मैं अपनी दावेदारी रखना चाह रहा हूँ। तो आपने अभी तक क्या तैयारी की? आपने वार्ड में संपर्क किया लोगों से? नहीं, मेरे तो 12 महीने की तैयारी साहब। हाँ। मैं तो वार्ड का आदमी हूँ, मेरे वार्ड के बीच का आदमी हूँ। मेरी तैयारी वाली बात ही नहीं है। मैं तो मोहल्ले गली जो भी हमारे एरिया है उसमें मेरे सुबह शाम मेरी बैठकें हैं। मैं दुकानों पे, चौराहों पे, यार दोस्त हैं जो मेरे पुराने जो वार्ड के हैं, जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार वाले हैं, जो भी हैं मिलने जुलने वाले, मैं उनके बीच का आदमी हूँ। तो मेरे तो 12 महीने की तैयारी है। क्या वार्डों की समस्या है, ये सब मेरे को सब भली भांति समझ में आता है। क्या आपने इतने साल दिए हैं, है ना? आप मुझे बता रहे हैं लगभग 95 से आप थे, राइट? तो 1995 से लेके आज 2020 तक, है ना, इतने लंबे कार्य अंतराल में आपको कांग्रेस पार्टी ने कभी मौका नहीं दिया पार्षद चुनाव लड़ने का या कोई चुनाव लड़ने का, या आपने कभी चाहा नहीं? नहीं जी, जब समय आया, जब उस हिसाब से मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो मेरे कांग्रेस का जो वर्कर के नाते मैं जब जिसको भी टिकट मिलता था मैं उसके साथ लगता था। उस टाइम ठीक है, जो भी कोई कहीं वार्डों की लॉटरियां होती हैं, कहीं लॉटरी आई, कहीं नहीं आई। आपको नहीं लगता कि अन्याय होता है कई बार? अन्याय तो क्या, पार्टी अब क्या करे, पार्टी जो टिकट किसी को दे देगी तो फिर क्या करे, उसके साथ लगना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस की बात आ गई और फिर व्यक्तिगत मतलब मेरा लोगों से वो भी है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं किसी जरिए मतलब उनकी सेवा करूँ, जिसको टिकट मिला उसके जरिए साथ में लग के। तो ये मेरा उद्देश्य रहता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आपको ये नहीं लगता कि पार्टियों में जब भी टिकट की बात आती है तब मजबूत लोगों को और ज़मीनी लोगों को सिर्फ पैसे या व्यवस्थाओं के आधार पर पीछे छोड़ दिया जाता है? ऐसा आपको लगता है? इस पे आपका विचार जानना चाहूँगा मैं। हाँ जी, वो तो आप समझते हो सब सारा कल्चर। हाँ। क्या पार्टियों का कल्चर आप समझते हो, हमारा भी कल्चर कांग्रेस का आपको पता है। अब पार्टी ऊपर से किसी को अगर चुनती है तो वो सीधी सी बात है, अब क्या करें। उन्होंने कोई मुखिया चुना है वार्ड का, टिकट दिया तो ठीक है, अपने हिसाब से लगना पड़ेगा साथ।
लेकिन अजमेर में जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस का इस वक्त यह हाल है, लगभग बीजेपी का भी यही है कि इस बार जब वार्डों का परिसीमन चेंज हुआ है, वार्ड बढ़े हैं, 80 वार्ड हो गए हैं, तो अभी कुछ समय पहले सुनने को मिल रहा था कि कांग्रेस के पास वार्ड अध्यक्ष ही नहीं है बाकी 20 बचे हुए वार्डों में, और नियुक्ति नहीं है, कांग्रेस के पास अध्यक्ष ही नहीं है अजमेर में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े के बीच जब अध्यक्ष को हटा दिया गया, उसके बाद से कांग्रेस का अध्यक्ष ही नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है पार्टी कर पाएगी काम? नहीं, आप नहीं, देखो जमीनी आदमी हो, आप समझते हो उस चीज को। नहीं, वो ऐसा है कि अभी डीसीसी तो भंग डीसीसी चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, भंग डीसीसी है। अब ठीक है, कांग्रेस के अजमेर में नेता हैं दुनिया भर के, सब अपने हिसाब से अपने हिसाब से सब चल रहे हैं। कोई मोटा कोई काम आता है तो सब जाजम पे हो जाते हैं। लेकिन शमशू जी, इस वक्त तो पार्टी के अंदर बैठे हुए आप जैसे लोगों की समस्या ही ये है कि आखिर फोटो किसकी लगानी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में बटी हुई कांग्रेस काल में जी रहे हो आप अभी। आपको लगता है लोगों की इसी असमंजस किस दिन ले बैठेगी पार्टी को? जी, आपकी कहना सही है, पर क्या है कि ये लड़ाई ऊपर नहीं पड़ेगा चुनाव नहीं, तो ये लड़ाई ऊपर है ना सर। अब नीचे तो क्या करें, हमारे को तो ऊपर की लड़ाई का फर्क नीचे पड़ेगा ही ना भाई। ऊपर जैसे लड़ाई जो भी ये समझते हैं होगी, पर हम तो ये जानते हैं कि हमें तो कांग्रेस के आदमी है सब। अब ठीक है, पार्टी जिसको टिकट देती थे आ जाते हैं, और अगर अलग हट के क्या करेंगे? अलग हट के अपनी पहचान, हमारी तो पहचान कांग्रेस से है। लोग बाग शहर में, बाहर, इधर उधर मोहल्ले में सब जगह कांग्रेस के नाम से जानते हैं मेरे को। मतलब सचिन पायलट का काल अच्छा था या अशोक गहलोत का? नहीं, कार्यकाल तो अभी तो सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष था तो वो अलग था। अशोक गहलोत जैसे अभी मुख्यमंत्री हैं, तो ये अपनी जगह है। नहीं, जगह तो है। अजमेर में किसका आपको लगता है? नहीं, सचिन पायलट जो रहा तो उसने अपने जो काम करे सांसद और मंत्री रहते हुए, तो वो तो सब शहर जानता है, काम तो करे। पर ठीक है, आदमी महत्वाकांक्षी होता है। अब वो ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, सबके अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, वो महत्वाकांक्षी वाली बात है सारी। चलिए, आप ये तो बड़ी बात है। आपके वार्ड पे आते हैं। आपके वार्ड में अभी पार्षद कौन था लास्ट? भाई लास्ट ये जो 57 वार्ड कराए, 4344 में लाके 57 वार्ड कराए। तो एक में लाला बना था जिसे सुरेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं, और एक में संतोष मौर्य जो ये भी बीजेपी की थी, वो भी दोनों बीजेपी के थे। हाँ, तो ऐसे में आपको लगता है इस बार आपको अगर टिकट मिल गया तो आप निकाल लोगे? भाई लंबे 30 साल से यहाँ बीजेपी का ये वार्ड रहा है। 90 गोमती भाई, 95 में वीर कुमार। अरे सर, ऐसे तो 20 साल से अजमेर में विधायक ही नहीं है कांग्रेस के। हाँ, तो वही तो बात है, उसको चेंज तो करना पड़ेगा ना सर। तो मैं आऊँ ना, मैं किस लिए आया? अच्छा, मैं इसलिए तो आ रहा हूँ, जनता की सेवा करने के लिए। तो आप ये सीन बदलोगे? मेरे वार्ड का तो बदलूंगा सब, क्योंकि मैं शहर में राजनीति करता हूँ। बताओ, आप हिम्मत और हौसला देखो भाई। मेरे वार्ड के तो मैं बदलूंगा ना सर, क्योंकि वार्ड की मैं ये कोई वार्ड क्या है, मैं जब शहर में राजनीति करता हूँ तो वार्ड मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं सब डिपार्टमेंटों से, इनसे सबसे बड़ी बातें हूँ। कोई नदी, नाली, नाला, सड़क, ये कोई समस्या है क्या? ये तो वार्ड का क्षेत्र है, इसमें काम करना पड़ेगा। और वार्ड पार्षद मोहल्ले में मौजूद होना जरूरी है, और वो अपन तो फ्री है, बेरोजगार फ्री है, तो ठीक है अपने हिसाब से कोई। देखिए, मैं आपको देखो, ये अगर जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुंच रही है तो मैं आपको देखो बताना चाहूँगा कि शमसुद्दीन एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस का जो छोटा बड़ा नहीं है। शमसुद्दीन है, और इससे लगभग पूरा शहर एज अ कट्टर कांग्रेस कार्यकर्ता ग्राउंड वर्करशिप के नाम से के तौर पे देखता है। ग्राउंड वर्करशिप के तौर पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह से खुली बात करे तो उस खुली बात का कोई मायना है, उस खुली बात का, उस स्ट्रेट फॉरवर्ड सबमिशन का कोई ना कोई मतलब है। ये आवाज़ अगर जिम्मेदार लोगों तक पहुंच रही है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में, तो ये ध्यान देने लायक बात है कि आपके लड़ाई झगड़ों से यहाँ ज़मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे शिद्दत से आपके संगठन और सोच को जीने वाले लोग जब तक हैं तब तक आप लोग चल रहे हैं, और जिस दिन ऐसे लोगों को लांघना शुरू करेंगे उस दिन जय श्री कृष्णा है। और शमशू जी, इसके अलावा आप ये बताइए कि अगर आप पार्षद बन जाते हैं वार्ड 76 के, है ना, आप जो 57 के, सॉरी, है ना, तो उस वार्ड में आप क्या योजना लागू करेंगे? अपना सोच बताइए। मैं योजना का जो कैसे भला करें? भाई मैं देखो, मैं ग्रेजुएट हूँ, BA का रखा है मैंने। तो मेरे जो वार्ड की जो समस्या है, मेरे वार्ड, मेरे लेवल की जो चीज़ है, जो वार्ड में जो है, वो तो मैं किसी भी हालात में लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा।
क्योंकि छोटी मोटी बातें ही होती है वार्ड में, वार्ड वासियों के सुख दुख में आप खड़े हो जाओ। नाली है, सड़क है, बिजली है, छोटी मोटी लाइटें फाइटें, कोई पुलिस का कोई काम हो गया या कोई मकान बना रहा है, कोई इसी को, इसमें लोग बाग परेशान नहीं हो गए। फालतू में काहे को, मतलब वो अपने वार्ड पार्षद आप मुखिया ढूंढ रहे हो तो किसे ढूंढ रहे हो? तो मैं उनके बीच में मैं रहूंगा, और मैं तो मेरे को पूरी मेरा वार्ड जानता है कि आपको कांग्रेस ने अगर इस बार भी टिकट नहीं दिया तो क्या होगा? नहीं दिया तो वो टेम, देखो ऐसा है, नहीं देने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया होती है, टिकट देना नहीं देना देख लेंगे। क्या देख लेंगे? नहीं, देखने का मतलब ये है कि भाई जो आज आप मेरी बात समझो, मैं आपका सवाल सीधा सीधा सटीक सवाल है कि आपको पार्टी ने टिकट दिया तो आप डेफिनेटली जीत कर आ रहे हो, दिख रहा है आपके ग्राउंड वर्क से। लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? क्या आपकी क्या होगी? नहीं, पार्टी को ये सोचना है ना, आप समझे नहीं? पार्टी तो पार्टी को जिताना है ना, 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ना, तो वो तो मेरे को टिकट देगी, आप समझे नहीं? अच्छा, टिकट मेरे को देगी। वो कारण ये है कि मैं वार्ड में इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, और अब मौका है, जनरल वार्ड है, तो मैं किसी और उसमें तो मांग नहीं रहा हूँ कि भाई मैं ओबीसी वार्ड में मांग रहा हूँ, कि मैं एससी वार्ड में मांग रहा हूँ, या मैं किसी और वार्ड में। मैं मेरे जनरल आया तो मैं राज्य कुश्ती मेरा आवेदन दूंगा। आपने किन को आवेदन दिया अभी तक? नहीं, अभी आवेदन दिया नहीं, प्रक्रिया भी चालू हुई नहीं, डेट आई नहीं, ठीक है। इसमें लगे हुए धीरे धीरे। आवेदन में तो क्या बायोडाटा देना होता है, बना देंगे जो अपनी चीज होगी। तो ये थे शमसुद्दीन को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे आप जैसे कर्मठ इंसान को पार्टी मौका दे और आप नगर निगम अपने वार्ड के लोगों का, अपने लोगों का, शहर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए पहुँचे। फिर किसी नए वार्ड में, फिर किसी नई सोच, फिर किसी नए चेहरे, नए विजन के साथ फिर मुखातिब होंगे होराइजन हिंद दावेदार पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।